कोई मीनार दिया गया है, मीनार के पैर से दो बिंदु हैं, एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से आधार से 9 मीटर की दूरी पर है। और कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि एक कोण दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण तब होते हैं जब दोनों कोणों का योग कितना हो, 90 अंश हो। जैसे पहले कोण को 30 माना, दूसरा कोण कितना मानेंगे 60, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 90 हो जाएगा। वैसे पहले को थीटा माना, दूसरे को 90 माइनस थीटा माना, दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक 90 होगा। इसीलिए देखिए इसको थीटा माने, इसको क्यों नहीं 90 माइनस थीटा माना, क्योंकि जितना ही अभिलंब से दूर जाएंगे, परपेंडिकुलर से दूर जाएंगे, कोण कम होते हुए चला आएगा, इसलिए हमने इसको थीटा माना, इसे 90 माइनस थीटा माना। अब एक त्रिभुज ए है छोटा वाला, एक त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है। पहले बड़ा वाला हमने हल किया तो लंब बटे आधार, क्योंकि लंब पता था आधार पता था, लंब बटे आधार करेंगे, लंब h है और आधार कितना है पूरा 9 है, और बराबर tan 90 माइनस थीटा रखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है और 90 माइनस थीटा चेंज होता है, न tan बदलता है काट में, और पहले में r प्लस होता है, यानी tan 90 माइनस थीटा मिलेगा हमें प्लस काट थीटा। यहाँ काट को बदल सकते हैं, h बटे 9 बराबर tan का उल्टा काट 1 बटे tan थीटा, इसे पहले मान लिए। अब इसके बाद हम दूसरा हल करते हैं त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है, ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज। इसमें हल करेंगे त्रिभुज एबीसी में ए बी बटे बी सी, क्योंकि लंब पता आधार पता है, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, लंब कितना है h, आधार कितना है 4 बराबर tan थीटा, यहाँ से मिलेगा tan। अब यहाँ देखिए इसमें tan का मान रख देंगे तो h बटे 9 बटे 1 बटे tan का मान h बटे 4 था, रख दिए, बटा का बटा पलटी मार गया तो कितना हो गया h बटे 9 बराबर h 4 बटे h। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो h गुणे h स्क्वायर आ गया और 4 गुणे 9 9 चौक 36 हो गया। अब h स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट 36 को हम लिख सकते हैं रूट 6 गुणे 6, दोनों का जोड़ा बना, एक बहरे आ गया अच्छा, h बराबर 4। यही हमसे पूछा था, सिद्ध कीजिए h बराबर 6 आए, h बराबर हमारा 6 आ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात थी क्या, इसमें पूरक कोण जानना था। आप ऐसे सवाल लगा सकते थे लेकिन कंफ्यूज हो रहे होंगे पूरक कोण में, तो आज से ध्यान रखिएगा पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश। वही कोण पूरक क्या होते हैं, जब दोनों कोणों का योग 100। दोस्तों आइए हम सब क्लास 10 की ऊंचाई और दूरी का एक सवाल देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हम उसको बोर्ड पर अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई मीनार है, मीनार से कुछ दूरी पर दो बिंदु हैं। कह रहा है कि कोई एक मीनार है, मीनार से कुछ दूरी पर दो बिंदु हैं। क्या है, दो बिंदु हैं। एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, कहाँ से, मीनार के पाद से, पैर से एक 4 मीटर की दूरी पर है, और एक दूसरा बिंदु कितनी मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन समझिएगा, आपको यहाँ पर हमने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार पे के पाद से, पैर से दो बिंदु हैं, एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है जो ये दोनों उन्नयन कोण है, क्या है, उन्नयन कोण है, जो दोनों ये एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। पूरक कोण वो होता है जब दो कोणों का योग, क्या, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक कोण हैं। जैसे अगर हम एक कोण को 30 मान लें तो एक दूसरा कोण हमारा 60 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। इसी प्रकार अगर एक कोण को थीटा मान लें तो दूसरा कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। दोनों को ऐड करेंगे, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 90 अंश आएगा। यानी पूरक कोण वे कोण होते हैं जब दोनों कोणों का योग कितना हो, 90 अंश। वहीं अगर आपसे बाय द वे पूछ ले कोट पूरक क्या होता है, तो कोट पूरक कोण वे कोण होते हैं जब दोनों कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो। जैसे अगर एक कोण को थीटा मान ले रहे हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा,
180। खैर हाल यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, कहा गया है कि एक कोण दूसरे कोण के पूरक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यह क्या है, एक रेखा पे परपेंडिकुलर है तो यह कोण कितना होगा, 90 अंश होगा कहेंगे गुरुजी। अब देखिए हम यहाँ से जितनी दूर जाएंगे कोण क्या होगा, कम होता हुआ चला जाएगा। यहाँ से हम जितनी दूर जाएंगे कोण हमारा क्या होगा, कम होगा। तो अगर इसको थीटा मान लें तो यह कोण क्या होगा, 90 से कम होगा, तो 90 माइनस थीटा कर देंगे। क्यों इसको 90 माइनस थीटा हमने माना, क्योंकि यहाँ 90 से दूर जा रहे हैं तो 90 से कम होगा। अगर यह थीटा है तो यह कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ 60 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए अगर हम थीटा बराबर 60 रखते हैं तो 90 माइनस 60 यहाँ कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। यानी कोण क्या होगा, जितने ही हम मीनार से यानी लंब से दूर जा रहे हैं कोण क्या हो रहा है, 90 से कम हो रहा है। आइए अब त्रिभुज का नाम दे दें, इसका ए नाम इसको दे दें, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इसमें कहा गया था कि कोई एक मीनार है, मीनार के पैर से दो बिंदु हैं कुछ दूरी पर। एक बिंदु पहला वाला 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है और दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना था तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो आइए हम सब चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो क्या करेंगे, पहले एक बार बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में रखेंगे, फिर एक बार दोबारा ए बी सी में छोटे वाले त्रिभुज में। तो आइए हल करते हैं, पहले बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हमें क्या क्या पता है, लंब पता है, लंब कितना है, h माना है, आधार कितना है, 9 मीटर दिया गया है। तो लिखेंगे क्या, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। ए बी कितना है, लंब है, तो लिखेंगे लंब बटे बी डी क्या है, बी डी हमारा आधार है, तो लिखेंगे लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। जैसे यहाँ पर याद कर लीजिएगा, कुछ लोग याद कराते हैं और याद करना भी चाहिए, से लाल बटे कक्का से। तो देखिए साइन कास tan चलता है, साइन पहला वाला साइन, दूसरा वाला कास, तीसरा वाला tan। तो tan क्या होगा, यल बटे ए, और यल बटे ए मतलब लंब बटे आधार। तो tan थीटा। अब लंब कितना है, बड़े वाले त्रिभुज हमने लिया है, लंब कितना है, h है, आधार कितना है, बड़े वाले में BD की लंबाई, B से D की लंबाई कितना है, 9 है, बराबर tan थीटा की जगह कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अब देखिए यह किस चतुर्थांश में है, जब हम देखते हैं तो 90 माइनस थीटा, पहले वाले चतुर्थांश में देखेंगे तो हमें 90 माइनस थीटा मिलता है। और जब यहाँ से पार करेंगे दूसरे चतुर्थांश जाएंगे तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा। और देखिए इस दूसरे चतुर्थांश में है यानी 180, यहाँ तक तो 180 होगा, 180 से पहले हैं आप तो कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ से अब क्या करेंगे, 180 से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ तक कितना होगा, 9 9 2 18 9 3 27, 270 यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन इसके पहले आप हैं तो कितना होगा, 270 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आप 270 काटेंगे तो 270 से आगे जा रहे हैं कितना होगा, 270 प्लस थीटा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ तक तो 360 होने जाना चाहिए था, लेकिन इसके पहले आप हैं तो क्या होगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। और जब पहले चतुर्थांश में फिर पहुंचेंगे तो कितना होगा, 360 प्लस थीटा। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा ये दूसरे चेंज होते हैं, जिसे साइन होगा तो कास में हो जाएगा, कास होगा तो साइन में। और 360 और 180 क्या होते हैं, नहीं चेंज होते हैं। तो यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में और पहले वाले में सभी प्लस होते हैं, आल प्लस होते हैं। और यह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, tan किसमें बदलेगा, काट में। तो ये h बटे 9 बराबर tan 90 माइनस थीटा किसमें बदल जाएगा, काट थीटा में। यहाँ तक रहने दीजिए, या यहाँ से और चेंज कर लीजिए, h बटे 9 बराबर काट थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 बटे tan थीटा, क्योंकि काट थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा। इसे समीकरण नंबर 1 मानकर यहाँ तक छोड़ दे रहे हैं। आइए इसके बाद इसको हम रख कर दे रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। देखिए ए
बी सी में। अब आइए एक बार त्रिभुज छोटे वाले में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या पता हमें लंब पता है। लंब कितना है, ए बी है, और आधार कितना है, बी सी है। लंब कितना है, एच है, आधार कितना है, 4 मीटर है। तो लिखेंगे ए बी बटे बी सी, और ए बी क्या है, लंब है, और बी सी क्या हमारा है, आधार है। और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं, tan थीटा होता है। अब यहाँ से देखिएगा ए बी कितना दिया गया है, h मीटर, कितना है, h मीटर हमने माना है, तो ए बी की जगह h रखेंगे। बी सी कितना है, बी सी 4 मीटर है, तो यहाँ रखेंगे 4 बराबर tan, और थीटा कितना है, थीटा तो यहाँ थीटा ही है, तो रखेंगे थीटा। अब देखिए h बटे 4 बराबर tan थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले वाले h बटे 9 बराबर tan थीटा, 1/tan थीटा था। इसमें आइए रख देते हैं, इसी वाले में, पहले वाले में समीकरण में मान रख देते हैं इसको। तो यहाँ पहला वाला कितना था, h बटे 9 था, बराबर 1/tan थीटा था। tan थीटा है ना, और tan थीटा हम कितने निकाल रहे हैं, h बटे 4 निकाल रहे हैं, तो रख देंगे h बटे 4। यहाँ बटा का बटा पलटी मार के कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ h बटे 9 बराबर 4/h हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको हल करेंगे आप, तो कितने मिलेगी, h का तिरछा गुणा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, h गुणे h कितना होगा, h स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 9 का गुणा 4 कराएंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार घटाएंगे तो रूट लग जाएगा, h बराबर कितना होगा, रूट में 36, और रूट में 36 का मतलब हुआ कितना, 36 का मतलब हुआ 6 गुणे 6, 36 का मतलब कितना हुआ, 6 गुणे 6, और दोनों जोड़ा बन गए। तो h बराबर हमें कितने मिलेगा, h बराबर हमें मिलेगा 6 गुणे 6 कड़ी में, तो यहाँ जोड़ा बनाते एक निकल गया है पहले, तो h बराबर मिलेगा 6, और 6 क्या मीटर। हमारा h मिला कितना, 6 मीटर। और हमसे पूछा भी गया है कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी आए, 6 मीटर। जो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।